Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So our today's topic for discussion is the recently banks like SDFC and all, they have said that they will put more daily use limit on the transactions of UPI apart from other which are already put by the NPCI. So we'll see why is it in use, what are the current daily transaction limits, what are the most recent trends observed in respect with the UPI or the changes in it. After that, what is the National Payments Corporation of India? Then we'll see what are the other products of this NPCI. Then we have our today's prelims practice question. So let's start. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद। Why news? So basically UPI transactions काफी ज़्यादा they have rising, and the banks UPI apps they have decided to impose daily limits on the UPI transactions on the top of the limits which are already basically set up by the NPCI in 2021. So what are the daily transaction limits current now? Currently 20 transactions या फिर 1 लाख रुपीज इन अ सिंगल डे, ये मैक्सिमम लिमिट है। इधर आप वंस कर सकते हैं और इसको थ्रू आउट द डे में कर सकते हैं, या तो छोटे छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं, या फिर आप 1 लाख पूरा एक साथ कर सकते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, कलेक्शन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंसेज हो गया, क्योंकि इनमें ज्यादा अमाउंट लगता है, सो इसमें जो हायर लिमिट है वो 2 लाख तक की है। यूपीआई बेस्ड जो एएसबीए या एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सिस्टम, जो आईपीओ और रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं, इनकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 5 लाख है, दिसंबर 21 में डिसाइड हुआ था। सो एएसबीए जो है ये एक फैसिलिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो कंपनीज इशू करते हैं उसमें आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, एंड कैन इन्वेस्ट बाय दिस इन द स्टॉक मार्केट्स। नाउ एनपीसीआई ने गाइडलाइंस भी दी है यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, स्टेटिंग कि एक जो पर्सन है वो मैक्सिमम 1 लाख पर डे का ट्रांजेक्शन कर सकता है यूपीआई के थ्रू, एंड यूपीआई लिमिट्स फ्रॉम स्मॉल बैंक जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, ये 25,000 पर डे अलाउ करता है, टू बिग बैंक जैसे कि उन्होंने 1 लाख तक की, एसबीआई में आप 1 लाख तक की ट्रांजेक्शन एक दिन में कर सकते हैं। अब बैंक्स और एप्स की अगर हम बात करें जो हम नॉर्मली यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे एंड ऑल, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएनबी के ऐप की बात करें और बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो पीएनबी का जो एक दिन का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 25,000 है। सॉरी, पीएनबी का 50,000 है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा का 25,000 है। एंड अगर हम गूगल पे की बात करें, सो गूगल पे में 10 टाइम्स से ज्यादा एक दिन में वो इससे ज्यादा अलाउ नहीं करता है across all the UPI apps attached with it. What are the most recent trends which are observed with respect to the UPI? So overall अगर हम transactions देखेंगे, so ये 9415.19 मिलियन मई में ये इतना प्राइस हो चुके थे। कंबाइंड वैल्यू भी इनकी जो इंक्रीज हुई है और ये लार्जली सिमिलर है 14.89 लाख करोड़ के अराउंड। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन जो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होते हैं ये लगभग 43% थे, दैट वाज 4045.48 मिलियन, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम वैल्यू शेयर देखें सो इट वाज अराउंड 11.45 लाख करोड़। नाउ इन दिस पीयर टू पीयर दिस पीयर टू पीयर कैटेगरी जो मेजर ट्रांजेक्शन थे वो 500 के ब्रैकेट से बिलो थे। मैक्सिमम हम जो ग्रोसरीज लेते हैं या और भी सारी चीजें हैं तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 500 से कम थे, जबकि पीयर टू मर्चेंट अगर हम कैटेगरी में थे so the share is in the same amount bracket stood at least around it was 84.3%। ये सजेस्ट करता है कि यूपीआई जो है ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज करता है, एंड इंडिविजुअल्स
जैसे P2P हो गया, एंड फॉर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद पीयर टू मर्चेंट्स एज वेल. सो ये दोनों के लिए वर्क करता है. What is National Payments Corporation of India? So ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है टू ऑपरेट रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया. ये इनिशिएटिव जो था वो आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन का था, एंड ये अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंडर था. इट हैज बीन ऑर्पोरेट. ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है. इसमें जितना भी इनका प्रॉफिट होगा ये वापस उसको शेयर्स में लगा के कंपनी की ग्रोथ में लगाएंगे. सो नॉट फॉर प्रॉफिट है, और ये अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंडर ये ऐसा है. 10 कोर प्रमोटर बैंक हैं इसके, जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, सिटी बैंक एंड एचएसबीसी. ये इसके 10 कोर प्रमोटर बैंक्स हैं. इन 2016 जो शेयर होल्डिंग है वॉज ब्रॉड बेस्ड टू 56 मेंबर बैंक्स में इसकी शेयर होल्डिंग थी, ताकि हम और ज्यादा बैंक्स को रिप्रेजेंट दे सकें जो लगभग हर सेक्टर से आते हैं. अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें रुपए है. रुपए सिस्टम एक इंडिजिनियसली डेवलप पेमेंट सिस्टम है. ये इंडियन कस्टमर, बैंक्स, मर्चेंट इकोसिस्टम को बेसिकली मीट करने और उसके एक्सपेक्टेशंस के लिए है. रुपए कार्ड में आपको डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड मिल जाए, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड बाय बैंक इन इंडिया. सो ये रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को सपोर्ट करता है. इसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज है. सो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज एक बेसिकली रियल टाइम पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है इन द रिटेल सेक्टर. देन देयर इज नाच और द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. ये एक ऑफलाइन वेब बेस्ड सिस्टम है जो बल्क ट्रांजेक्शन के लिए होता है, बल्क पुश एंड पुल ट्रांजेक्शंस के लिए होता है. ये बेसिकली अकाउंट बेस्ड एंड आधार बेस्ड दोनों ट्रांजेक्शन के लिए सुटेबल है. अगर हम एपीबीएस की बात करें तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है. ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी को हेल्प करता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स सीधा लोगों तक पहुंचाने के लिए. देन एईपीएस है टू एक्सेस दीज फंड्स एट द डोर स्टेप एंड ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है. अभी आप रिसेंटली अगर करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको एईपीएस में फ्रॉड के केसेस भी आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे. इसमें सिलिकॉन थम्स आसानी से यूज किए जा सकते हैं. व्हाट आर सिलिकॉन थम्स, ट्राई टू नो अबाउट इट. सिलिकॉन थम्स बेसिकली जो फिंगरप्रिंट होता है, वहां से हैकर्स इसको आसानी से यूज कर सकते हैं. नोटिफिकेशन इजीली लोगों पे नहीं पहुंचता है तो लोग इसके बारे में बता नहीं चाहते. दीज आर सम चैलेंजेस, यू शुड नो अबाउट द चैलेंजेस एज वेल. सो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है. इसके बाद ये लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, एटीएम में बेसिकली ये यूज होता है, इतना आप याद रखिए काफी है. देन यूपीआई है. यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. ये एक सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक साथ कनेक्ट करता है एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के साथ. पीयर टू पीयर ये रिक्वेस्ट को क्लियर कर देता है. कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन शेड्यूल एंड इट कैन ऑल्सो बी पेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कन्वीनियंस, ये सारी चीजें. इसके बाद भारत बिल पेमेंट सिस्टम है. ये वन स्टॉप बिल पेमेंट सॉल्यूशन है बेसिकली बिल पे करने के लिए. इसमें लगभग 200 से ज्यादा बिलर्स कैटेगरी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीकॉम बिल, ये सारे बिल्स, लोन रीपेमेंट्स, इंश्योरेंस एंड ऑल, फास्टैग रिचार्ज, ये सारी चीजें इसमें आती हैं. इसके बाद एनईटीसी है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है. ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए यूज होता है. जैसे कि आप फास्टैग सभी यूज करते होंगे. सो फास्टैग किसको यूज करता है? फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स होता है. रिमेंबर दिस कि दीज आर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स जो विंडशील्ड पे लगते हैं और डायरेक्टली आप इनका रिचार्ज करते हैं. इट कैन बी यूज्ड. सो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया. Then the National Financial Switch is the largest network of shared ATMs in India, facilitating interoperable cash withdrawal. Which of the above statements are correct? 1, 2, both, or neither? So then there is second question. National Payment Corporation of India helps in promoting the financial inclusion in the country. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. So which of the statements given above is correct? You can type the answer comment section. This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Realist IAS for better preparation.